हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर वफरान हसन और आज हम एक और आखिरी क्लास ले आए हैं मैश टूल की। और हम इस मैश टूल के अंदर हम आखिरी इसकी एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, विच इज़ नोन एज रेडियल मैश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने आपको ग्रेडियंट टूल पढ़ाया था और ग्रेडियंट के अंदर मैंने आपको एक स्टाइल पढ़ाया था विच इज़ नोन एज द रेडियल। और यकीन आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर गया और मैंने एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट का ग्रेडियंट लगाया एंड देन मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, रेडियल के अंदर। अच्छा, जब आपको मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड क्या करता है, वो चीज़ों को तोड़ देता है। फिर वो जितनी हमने शेप्स ली होती हैं, वैसे मैक्सिमम 255 में हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं एक्सपेंड। तो जब हम एक्सपेंड करते थे तो यहाँ पे जाते थे ऑब्जेक्ट के अंदर और एक्सपेंड। आप वाली क्लास भी काइंडली रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता। तो मैंने आपको यहाँ से बताया था 15 कर लें, 20 कर लें, 16 कर लें। लेकिन यहाँ पे देखें ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड ग्रेडियंट टू, किसमें, या तो ग्रेडियंट मैश में या फिर ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा चुका हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड द ग्रेडियंट मैश, मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। रेडियल बटन है, इनको रेडियल बटन बोलते हैं और इनको चेक बॉक्स बोलते हैं। चेक बॉक्स का क्या फायदा होता है कि एक दफ़ा में दो या दो से ज़्यादा लगा सकते हैं आप। अभी तो खैर डिसेबल आ रहे हैं। और रेडियल बटन में क्या होता है कि एक सिलेक्ट करेंगे दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इट शुड बी अ ग्रेडियंट मैश एंड मैं बोल दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने इसको मैश में कन्वर्ट कर दिया, बट ये अभी मैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो देखें कुछ इस टाइप का आपको आर्ट वर्क दिख रहा है। इसका मतलब कोई चीज़ है जो बड़ी है, लेकिन इस सर्किल के अंदर वो क्लिपिंग मास्क हुई हुई है। तो आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए और फिर दोबारा बाहर क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से कर दें इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो जैसे ही आपने इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क किया तो वो जो बाहर शेप थी वो निकल कर आ गई। वो किसके अंदर क्लिपिंग मास्क थी, वो इस छोटे वाले सर्किल के अंदर क्लिपिंग मास्क थी। आप इसको बाहर क्लिक करें और इस छोटे वाले सर्किल को उठा के बाहर निकाल लें। जैसे नॉर्मली हम क्लिपिंग मास्क जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक शेप आ जाती है अलग से। अच्छा, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और मैंने यहाँ पर जाके एक इसको कर दिया, एक सिंपल कलर कर दिया। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि नॉर्मली हमारे पास अगर रेक्टेंगल होगा और अगर आप उसके अंदर कोई भी टूल चला लें और उसके अंदर आप मैश यूज़ करें, शॉर्टकट की है यू, तो आपके पास सीधी सीधी लाइनें आएंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स आती हैं एंगल्स के थ्रू। और अगर आप सर्किल भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई ये तो रेक्टेंगल लिया हुआ इसलिए सीधी लाइन है, नहीं, अगर आप सर्किल भी लेंगे, जैसे मैंने आपको काफी सारी शेप बनाई, तो आप हमेशा सीधी लाइन आएगी, यहाँ पे क्लिक करो सीधी जाएगी, गोल कभी भी नहीं आएगी इस तरीके से। तो अगर आपने गोल करना हो तो इस तरीके से आप रेडियल मैश बना सकते हैं। आपने सबसे पहले तो रेडियल का ग्रेडियंट लेना है, देन आपको उसको एक्सपेंड करना है ग्रेडियंट मैश के अंदर, फिर आपने अनग्रुप करके उसको रिलीज क्लिपिंग मास्क करके आपने ये ऑब्जेक्ट निकाल लेना है। इसका क्या फायदा है कि अब अगर आप मैश चलाएंगे, अगर आप इस लाइन के ऊपर चलाएंगे तो ये इस तरीके से एंगल पर एक लाइन आएगी, ये देखें इस तरीके से। और अगर आपने यहां पर क्लिक किया इस वाली लाइन के ऊपर तो ये गोल मैश देगा आपको। देखें कितना क्रिएटिव सा काम हम इससे कर सकते हैं। फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें और आप इस तरीके से कोई भी कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली ये एक नहीं होते, ये दो होते हैं। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये दो होंगे। अब ये एक सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप आई ड्रॉप कर लें कलर, यहाँ से इसको भी पिक कर लें। तो वो इस तरीके से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो और आप इस लासो टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये सिलेक्ट कर लो भाई, शिफ्ट दबाएं, ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है, शिफ्ट दबाएं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन कलर हमने चेंज कर दिया। फिर मैंने कहा भाई ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं और मैंने कहा दिया भाई कलर मुझे ये कर दो। फिर हम आखिर वाले को ये सिलेक्ट कर लेते हैं, बाहर वाले जो है हमारे पास हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली और इस तरीके से आपने को। अच्छा, ये भी गलती सिलेक्ट हो गए तो आप इनको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबाएं, इनको सिलेक्ट कर लें और इनको सिलेक्ट कर लें और इनको सिलेक्ट, ये भी अच्छा लग रहा है। तो खैर बहरहाल कोई सा भी कलर कर लें। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन दे सकते हैं। अब नीचे ये बीच वाले में वाइट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो अगर आप इनको वाइट नहीं करना चाहते तो व्हाटएवर आप कोई सा भी कलर कर लें। मैंने कहा इट शुड बी येलो, इस तरीके से कर लें, या ग्रीन
या जो भी आपने कलर देना है, तो आप इस तरीके से कोई सर्कुलर, अगर आपने ग्रेडियंट और मतलब ग्रेडियंट का एक्सपर्ट मूड बनाना है अपने मैश टूल से, वो आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको दोबारा मैं एक दफ़ा और रिपीट करवा देता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ से ग्रेडियंट टूल ले लिया और यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने ग्रेडियंट मैश के अंदर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब कलर ऐसे लिया होगा आपने, ठीक है, तो आप यहाँ से जब जाके इसका प्रीसेट लेंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट का, ये ऐसा आएगा। तो फिर आप यहाँ से इसको रेडियल कीजिएगा। ठीक है, ये रेडियल आ गया। अब ऑब्जेक्ट में जाएं, इसको आप कर दें एक्सपेंड और यहाँ से ले लें ग्रेडियंट मैश और ओके कर दें। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, फिर राइट क्लिक करें, रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दें, तो यकीनन ये इसके अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें, छोटा कर लें एंड देन आप कलर कर लें इसका सबसे लाइट ग्रे। देन आप एक काम कीजिए, इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, इस तरीके से और इस तरीके से, और इसको फिर मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दें और इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। इस तरीके से इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, फिर इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दें आप बराबर, और फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें और फिर इस वाले को अंदाजन कर लें। देन आप एक काम करें, इन सबको सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से और इसको सामने से सिलेक्ट कीजिए और इसका कलर कर लें आप ब्लू, लेकिन ब्लू का बहुत ही लाइट, इस तरीके से ब्लू, हल्का सा ब्लू शेड आएगा बस। देन इसको सिलेक्ट करें और इसके सामने वालों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। देन इसको आप ले लें येलो, लेकिन येलो का बिल्कुल लाइट, इस तरीके से बहुत, ठीक है, हल्का सा। फिर इसको सिलेक्ट करें और फिर इन सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका पिंक, लेकिन पिंकिश का बहुत ही लाइट पिंक, क्या हल्का सा वो शेड देगा बस। इस तरीके से इसको सिलेक्ट करें और सामने वाले को इसको सिलेक्ट कर लें एंड देन कलर आप इसका पिंक ही ले लें। ठीक है, अच्छा, ये दोनों जो पिंक आपने लिए हैं, ये पिंक और ये वाला पिंक, ये कलर दोनों काफ़ी लाइट डार्क आ गए हैं, तो उनको आप हल्का सा लाइट कर लें। ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट करके आपने कलर ये ले लेना है, बिल्कुल ठीक किया अब हमने। अच्छा, येलो भी हमारे पास काफ़ी डार्क टाइप का लग रहा है, तो येलो को भी हम यहाँ से लाइट पिंक लाइट कर लेते हैं, और इसी तरीके से ब्लू को भी आप बहुत लाइट सा ले लें कि मिक्स टाइप का होता हुआ है। इस तरीके से सीडी का थोड़ा सा शेड हमारे पास बनना चाहिए। एंड देन आप क्या काम करें, ये जो शेप बन रही है और ये जो बन रही है, इनको आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क कर दें, तो आपको इस तरीके से एक शेप मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखें कि इसमें एक और आपने बात नोट करनी है कि कभी भी मैश के अंदर क्लिपिंग मास्क नहीं होता। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट करें। मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक शेप है और आपने इस शेप को छोटा किया, कलर चेंज कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें। आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट F9 ले लें, पाथफाइंडर इस्तेमाल करें, तो कभी भी नहीं क्या नाम है, पाथफाइंडर कभी मैश के अंदर नहीं चलता। लेकिन अगर आप शेप्स के अंदर चलाएंगे ना, दोनों को कंट्रोल Z किया, मैं कहा भाई इसको मुझे चांद बनाना है, कोई भी शेप बनानी है, दोनों को सिलेक्ट करें। आप इसके अंदर शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिवाइड ऑब्जेक्ट बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन अगर आप ये आपके पास मैश है, ठीक है, अगर आपने इसको ऊपर रखा और अगर आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके काटा, कुछ भी किया, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली शेप पर अप्लाई होते हैं। ये शेप बिल्डर टूल हो गया, वो खुद मुंह से बोल रहा है मैं शेप बिल्डर टूल हूँ, आप मैश बिल्डर टूल थोड़ी है, वो मैश थोड़ी बनाता है। तो आप क्या काम करेंगे, अब आपने इसके अंदर करना है होल। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको इसके सेंटर में रखता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से, ये आ गया सेंटर में। और आप इसको इस तरीके से भी सेंटर लाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन हो गया बिल्कुल परफेक्ट। एंड कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट, और मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लिया। इन दोनों को उठा के मैंने बाहर निकाल लिया, फिर इसकी कॉपी ले ली और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इससे पाथफाइंडर से काट दिया और उसको कर लेते हैं सफ़ेद कलर। देन मैं काम करता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ जो कि बिल्कुल इसके जितना होगा, और मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ, और वो सर्किल मेरे पास पीछे इसलिए नज़र नहीं आ रहा, और मैं कर लेता हूँ इसको इतना बड़ा। और ये जो सर्किल इसी में से निकला ना, बड़ा वाला सर्किल, इसको भी उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और इसको ऊपर रखता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। समझ हमारी बात। अब एक्चुअली मेरे पास क्या है, वो जो मैश बना हुआ है वो उस पर तो काम हो ही नहीं सकता मेरे पास, तो मैंने ये दोनों ऊपर की शेप्स बनाई हुई ना, ये दोनों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लेने के बाद, ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास डिलीट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कर दिया पाथफाइंडर से काट दिया। अब जब पाथफाइंडर से काट दिया, अब मैं इस शेप को इसके ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है, तो यकीनन ये इसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ इसके नीचे मेरे पास मैश का ऑब्जेक्ट है,
दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो उसमें था ही नहीं वो उसके अंदर होल्ड कर देगा। तो देखें यहाँ पर, देखें आर पार हो गया ये। अब ये जो मैंने बनाया है इसको मैं कर लूंगा ग्रे और इसको मैं इसके अंदर दूं क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी हल्की सी डाउन कर दूंगा तो जैसी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ देखें कि इस तरीके से अगर आपको सीडी बनाना पड़ जाए या कोई और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए, किसी भी तरीके से कोई रेडियल आप काम करना चाहें तो आप इस तरीके से इस सीडी का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जिसने ग्रेडियंट बहुत मजबूती से जिसने क्लासेस पढ़ी हैं उसके लिए मैश बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी पिछली क्लासेस की। तो काइंडली आप जो वीडियोस पिछले मैंने अपलोड की हैं आपके पास तो वो आप उनको चेक करें, बार बार देखें तो आपकी स्किल्स मजबूत होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।